आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला वायुसेना स्टेशन से फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। वह फ्लाइट सूट पहनकर राफेल में बैठी और टेक ऑफ से पहले हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू ने अधिकारियों से राफेल विमान की तकनीक, उसे चलाने के तरीके और सुरक्षा से जुड़ी बातें समझी। साउथ सुपरस्टार्स रजनीकांत और उनके पूर्व दामाद धनुष को हाल ही में बम की धमकी भरे ईमेल मिले। तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजे गए इन संदेशों में दावा किया गया था कि उनके चेन्नई स्थित आवासों पर विस्फोटक रखे गए हैं। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अधिकारियों ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया। बंगाल की खाड़ी से आए चक्रवात मोन्था का असर दिल्ली, एनसीआर और यूपी में भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि राजधानी दिल्ली में ठंड दस्तक दे चुकी है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी की एडवाइजरी जारी की है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने घोषणा की है कि 2022 के बाद दान देने वाले भक्तों को अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह में आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा। कुल 6000 से अधिक लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। अब तक मंदिर को 3000 करोड़ रुपए से अधिक का दान मिला है। योगदानकर्ताओं के लिए 25 नवंबर के बाद एक विशेष सम्मान समारोह भी आयोजित होगा। बागपत के बिजौल गांव निवासी सेना के जवान सुमित ने स्टंट राइडिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। सुमित ने बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे पर 1700 मीटर की स्टंट राइडिंग कर यह उपलब्धि हासिल की। राजस्थान के पुष्कर में आयोजित किए जा रहे वार्षिक पशु मेले में 15 करोड़ रुपए का घोड़ा और 23 करोड़ रुपए का भैंसा लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पुष्कर का यह मेला भारत के प्रमुख पशु मेलों में से एक माना जाता है। यहाँ पशुपालक न केवल उत्कृष्ट नस्लों के पशु लेकर पहुंचते हैं, बल्कि इनमें से कई पशुओं की कीमत भी रिकॉर्ड तोड़ होती है। दिल्ली सरकार आगामी 1 नवंबर को दिल्ली फाउंडेशन डे का आयोजन लाल किला पर करने जा रही है। दिल्ली के अलावा यहां पर 9 और राज्यों के फाउंडेशन डे का आयोजन होगा, यानी लाल किला 1 नवंबर को सांस्कृतिक उत्सव का केंद्र बनेगा। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए की है। जस्टिस गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अगर सरकार जस्टिस गवई की सिफारिश को मान लेती है तो जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को देश के 53वें सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। राजी, तलवार और बधाई 2 जैसी फिल्मों के लिए मशहूर जंगली पिक्चर्स अपनी नई फिल्म हक लेकर आ रहा है। इसमें यामी गौतम धर और इमरान हाशमी पहली बार साथ नजर आएंगे। यह फिल्म एक मां की कहानी है जो सिस्टम और समाज के खिलाफ अपने हक की लड़ाई लड़ती है। फिल्म एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट केस से प्रेरित है और दिखाती है कि कैसे हिम्मत, ज्ञान और सच्चाई से कोई भी बदलाव लाया जा सकता है। दिल्ली के प्रत्येक वार्ड में स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी जी महाराज के सानिध्य में बैठक आयोजित की गई, जिसमें 7 नवंबर को जंतर मंतर पर होने वाले गौ माता एवं साधु संत सम्मान आंदोलन को सफल बनाने की अपील की गई। इस बैठक में यमुना बचाओ आंदोलन के प्रमुख बाबा हरिदास जी महाराज व उनकी संस्था के पदाधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष औघड़ आदि योगीनाथ जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता साध्वी माधवी जी, प्रदेश अध्यक्ष राकेश झा जी, आदि शक्ति सेना दिल्ली की प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम पांड्या जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अजय झा जी और दिल्ली प्रदेश महामंत्री अरुणेश शुक्ला जी सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय सेवा संकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र प्रजापति करेंगे। ये जनसभा 7 नवंबर 1966 को गौ माता और संतों पर हुई गोलीबारी की याद में आयोजित की जा रही है। सभा के बाद संसद भवन गेट नंबर 2 तक पद यात्रा होगी, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री श्री अमित शाह जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने, संसद परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित करने, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और साधु संतों व मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने की मांग की जाएगी। स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच एवं सनातनी अखाड़ा संस्थापक संयोजक। 7 नवंबर को एक धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। देखिए, 7 नवंबर को जो कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय सेवा संकल्प संस्था के माध्यम से उनके नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का भी सहयोग है। हमारे सारे पदाधिकारी देश और विदेश से यहाँ पर आएंगे। उसका उद्देश्य ये है कि 7 नवंबर 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनके आदेशानुसार साधु संतों के ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी, जिससे सैकड़ों साधु संत की मृत्यु हुई थी और 1400 गायों को उनने गोली का निशाना बनाया गया था। उसके विरोध में सारे साधु संत 7 नवंबर 2025 को जंतर मंतर में आ रहे हैं और जंतर मंतर से पद यात्रा करते हुए संसद भवन के गेट नंबर 2 तक जाएंगे और वहाँ पे ज्ञापन सौंपेंगे। इस समय मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे ही एक दूसरे को, सभी संगठनों को मैंने एक किया है। करीबन 10 लाख संगठन जो है उसमें है मेंबर बने हुए। इन्होंने
उन्होंने तो 10,000 कम बोले, 10 लाख कम से कम हिंदू संत के संगठन है जो उनको हम संयोजककर्ता के रूप में जोड़ते हैं। सभी को ग्रुपों में एडमिन किया है सबको। सभी बड़े बड़े संगठन ने मुझे एडमिन बनाया है। तो इस तरह से ज़्यादा मैं फेस टू फेस समय नहीं देती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे सब एक्टिव हैं। सभी संतों को मैंने जोड़ा, सभी संगठनों को जोड़े। उसके बाद जितने हमारे सनातन हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी जुड़ना पड़ेगा सभी संगठनों से, फिर मिल करके काम करेंगे। इस तरह से हमारे सभी संतों ने एक जिम्मेवारी लिए हैं कि हमारे को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बहुत कम शब्दों में यही बात बोलेंगे। सबसे पहले तो ये कि हमारे बड़े भाई उन्होंने एक सपना देखा हमारे हिंदू राष्ट्र, धीरे धीरे करके वो चलते रहे पैदल, बस में, बारिश में, धूप में, कैसे कैसे करके आज वो यहाँ तक पहुँचे कि आज हिंदुस्तान में 11 करोड़ से अधिक व्यक्ति हमारे अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं संतों को प्रणाम करना चाहूँगा, इनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए हम 80% हैं, फिर भी मुझे हर चीज़ के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। क्या जो 20% है वो हर काम उसको आसानी से मिल जाता है, जो भी चाहते हैं उनको मिल जाता है। लेकिन 80% हाँ, हम 80% है, फिर भी हमें हाथ फैलाना पड़ रहा है। तो अब हम पीछे चले तो आप देखें भगवान राम जो थे वो भी धरती पे जब आए तो वो किनके पीछे चले थे? संतों के पीछे चले थे ना। तो ये सनातनी जो है ना वो संतों के हिसाब से ही चलते हैं और संतों के पीछे ही चलते हैं जितने भी लोग हैं हम लोग। तो अब हम लोग फिर यही काम कर रहे हैं कि संतों को आगे कर रहे हैं और संतों के पीछे हम लोग हैं। दिन पहले हम दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी से हम मिले इस संबंध में कि यमुना की सफाई की जाए। यहाँ पर जो सड़कों का नाम जो मुगलों के नाम पे रखा गया है इसको हटाकर यहाँ के महापुरुषों के नाम पे रखा जाए, और जो यहाँ पे सार्वजनिक स्थल पे जो मज़ारें जो बनाई गई हैं उसको तत्काल हटाया जाए। इस बात को गंभीरता से लेते हुए रेखा गुप्ता जी ने, यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस बात को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रशासन को आदेश करके जो मांगे हमारे द्वारा रखी गई थी उन मांगों को पूरा उन्होंने किया। को शौर्य सेना को सम्मान हमेशा साधु संतों से और समाज से मिलते रहता है। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।